Assalamualaikum students, as you all know that we are studying chapter number 9, which is aromatic hydrocarbons. Yesterday we studied about the structure of benzene. Today we are going to start a preparation of benzene, how benzene can be prepared. Okay, the first method to prepare benzene is dehydrogenation of cyclohexane. साइक्लोहेक्सेन इज दिस स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है. साइक्लोहेक्सेन का मतलब क्या है? एल्केन है बट इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल. ठीक है, साइक्लोहेक्सेन. उसकी हमने करनी है डीहाइड्रोजिनेशन. उसके अंदर से हमने हाइड्रोजन को रिमूव करना है, क्योंकि आपको पता है साइक्लोहेक्सेन की हर कार्बन जो है, ये जो कॉर्नर है ना, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. हर कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है. हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं. ठीक है, अब हमने क्या करना है, हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव करवानी है, क्योंकि आपको पता है बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होती है और साइक्लोहेक्सेन में हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है. तो हम एक एक हाइड्रोजन जब रिमूव करवाएंगे तो वहाँ पर डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? बेंजीन. इसको हमने ट्रीट करवाया प्लेटिनम या प्लेडियम के साथ एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड. तो हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हो गए कितने? 3 मॉलिक्यूल्स, 3H2, यानी कि 6 हाइड्रोजन, 1 फ्रॉम ईच कार्बन. और हमारे पास जो चीज़ बनी, स्ट्रक्चर बना, वो किसका था? बेंजीन का. तो हमारे पास क्या आ गई? बेंजीन. सेकेंड वन इज़ फ्रॉम एसिटाइलिन. यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम एसिटाइलिन. एसिटाइलिन क्या है? एसिटाइलिन इज़ दिस स्ट्रक्चर जो आपको 8 चैप्टर में दिस स्ट्रक्चर जो आपको 8 चैप्टर में पढ़ाया गया था. CH ट्रिपल बॉन्ड CH. हमने 3 मॉलिक्यूल ले लिए. ये आपको याद हो तो हमने पोलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस में ये पढ़ा था किस तरह एसिटाइलिन से बेंजीन बनता है. इसको हम ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट से पास करेंगे एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन के अंदर. दिस इज़ the second reaction. Third one is from alkanes. How can you prepare benzene from alkanes? First example is of n-hexane. n-hexane का मतलब है स्ट्रेट हेक्सेन, लेकिन इसको स्ट्रेट हमने है ये स्ट्रेट चेन में, लेकिन इसको हमने खुद क्या किया हुआ, रिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, ताकि हमें पता चले किस तरह ये बेंजीन में कन्वर्ट हो रही है. जो कैटलिस्ट यूज़ किया है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 3 Cr2O3, एल्यूमिना Al2O3 एंड सिलिका SiO2 एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपके पास जो एन हेक्सेन है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी और 8 हाइड्रोजन यानी कि 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या होंगी? रिलीज़ होंगे. एक तो हर कार्बन से 1 2 3 4, हर कार्बन से एक, और इन 2 कार्बन से जिन्होंने जुड़ना है इनसे 2 हाइड्रोजन. तो टोटल कितने हो गए? 8 हाइड्रोजन्स. तो 8 हाइड्रोजन्स रिमूव होंगे तो आपके पास बेंजीन बन जाएगी. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ एनहेप्टेन. एनहेप्टेन का मतलब होता है जिसमें 7 कार्बन हो. ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है. वैसे है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, लेकिन इसको लिखा हुआ रिंग फॉर्म में है ताकि हमें इजीली कन्वर्ट करने में आसानी हो. सी 1 कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सो बेसिकली इट्स अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो कि हमने खुद ही एक रिंग फॉर्म में इसको लिख लिया है. अब आप खुद देख सकते हैं रिंग जुड़ा हुआ नहीं है, रिंग क्या है? सेपरेट है. इसका मतलब क्या है कि ये रिंग हमने खुद बनाया है, ये बना हुआ नहीं था ऑलरेडी. इसको भी हमने उसी कैटलिस्ट से पास किया जिससे हमने एन हेक्सेन को पास किया था, और ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया? टोलुइन में. टोलुइन क्या है? मिथाइल बेंजीन. जो नीचे वाला स्ट्रक्चर था ये बेंजीन में कन्वर्ट हो गया और ऊपर क्या लगा हुआ है? मिथाइल. तो इसको क्या कहते हैं? टोलुइन. इसमें से भी 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए हैं. देन कमिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन इन लेबॉरेटरी. लेबॉरेटरी में बेंजीन को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं? उसका फर्स्ट मेथड है by heating sodium salt of benzoic acid with soda lime. ये आपके पास सोडियम बेंजोएट है या बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है. बेंजोइक एसिड आपको पता है क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ हो तो उसे कहते हैं बेंजोइक एसिड. लेकिन क्योंकि उसका हाइड्रोजन हमने मेटल से रिप्लेस कर दिया है, सोडियम से रिप्लेस कर दिया है, तो आपको मैंने बताया था ये सॉल्ट बन जाता है. इसको कहते हैं सोडियम बेंजोएट. इसको हमने ट्रीट करवाया सोडा लाइम. सोडा लाइम इज़ द मिक्सचर ऑफ 2 थिंग्स, NaOH एंड CaO. तो यहाँ पे क्या होगा? आपका Na2CO3 रिमूव हो जाएगा और एक हाइड्रोजन रह जाएगा. ये जो हाइड्रोजन रह जाएगा ये चला जाएगा
इस कार्बन के पास ये जो कार्बन जिसके साथ ये ग्रुप लगा हुआ है और ये वाला सारा ग्रुप और ये NaO ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और वो बेंजीन का ये जो कार्बन थी ये एक शॉर्ट थी अपने बॉन्ड में, क्योंकि हमने ये वाला ग्रुप ऊपर से पूरा रिमूव कर दिया था। तो उसको हमने कैसे वैलेंसी पूरी की, ये हाइड्रोजन दे के। सो दिस हाइड्रोजन मूव टू दिस कार्बन और ये पूरा ग्रुप रिलीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। Next method to prepare the benzene in the laboratory is by distilling the phenol with zinc dust। तो फिनोल हमने ली है जिसके ऊपर, फिनोल क्या है, जब बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ हो और उसको हमने जिंक से ट्रीट करवाया तो ये ZnO रिमूव हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा। कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी और ZnO कंपाउंड रिलीज हो जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजीन स्ट्रक्चर। थर्ड मेथड इज़ to treat the benzene sulfonic acid with superheated steam or by boiling it with dilute HCl। या तो आप उसको स्टीम के साथ, स्टीम एट हाई टेम्परेचर उसके साथ ट्रीट करवा लें या फिर उसको HCl के साथ बॉयल कर लें। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के केस में क्या होगा, यहाँ से H2SO4 रिलीज़ हो जाएगा। आप ये देखो OH और ये SO3H ये बनता है H2SO4। ये मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन क्योंकि अगर मैं इस ग्रुप को रिमूव कर दूँ, इस वाले ग्रुप को, तो ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी कम हो जाएगी, 3 बॉन्ड्स रह जाएंगे। तो वो हम पूरी करेंगे, ये हाइड्रोजन इसको दे देंगे तो आपके पास बन जाएगा बेंजीन और साथ में रिलीज़ होगा H2SO4। लास्ट मेथड इज़ वर्स फिटिंग रिएक्शन। वर्स रिएक्शन जो है वो अल्केन्स के सिंथेसिस के लिए बेसिकली था, फिर उसको एक साइंटिस्ट फिटिंग ने उसको एक्सटेंड किया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एज वेल। वो रिएक्शन क्या है, दिस वन। हमने क्या लिया, ब्रोमोबेंजीन, उसको ट्रीट करवाया इथाइल ब्रोमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ईथर। तो अब क्या होता है, ये सोडियम मेटल क्योंकि दो एटम्स है 2Na, तो ये 2NaBr ये दो निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। तो अब ये वाली जो कार्बन है इसकी वैलेंसी कम हो गई है, 3 बॉन्ड्स बना रहा है, उसको हम कैसे पूरा करेंगे, ये वाला CH2CH3 ग्रुप लगा के। तो ये बन जाएगा इथाइल बेंजीन। दिस इज़ इथाइल, ये है बेंजीन। तो क्या स्ट्रक्चर बना, ethyl benzene। So this was all about the preparation of benzene। Now coming to the reactions of benzene। reactions में सबसे पहले reactions है general pattern of reactivity of benzene towards electrophiles। electrophiles क्या होते हैं, जो electron loving species जिनको electrons चाहिए, ठीक है। और nucleophiles क्या होते हैं, nucleus loving species जिनके पास already electrons हैं but they need nucleus, right। तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक कर सकते हैं लेकिन वीक इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बेंजीन एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, उसके जो पाया इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। तो उस मूवमेंट की वजह से या उस डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन को स्टेबिलिटी मिलती है और बेंजीन इतने इजीली इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। जब तक कोई पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल ना हो तो बेंजीन उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी। हम पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल्स खुद जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हेलोजन्स को हम ट्रीट करवा सकते हैं यहाँ पे आयरन के साथ। आयरन को हमने ट्रीट करवाया हेलोजन के साथ, तो ये हमारे पास बना Fe(X3)। हेलोजन यहाँ पे क्लोरीन ले लें, ब्रोमीन ले लें, तो ये बन जाएगा फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ क्लोरीन तो ये बन जाएगा FeCl3। अगेन आप Fe(X3) को अगेन हेलोजन के साथ ट्रीट करवाओगे तो ये बनेगा Fe(X4) नेगेटिव, दिस इज़ टेट्राहेलोफेरेट आइन और बनेगा X पॉजिटिव हेलोजिनोनियम आइन, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू द मैकेनिज़्म। सबसे पहले क्या होगा, जो X पॉजिटिव आइन है आपका, इसको ये बेसिकली शॉर्ट इन इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या है, पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है। सो बेंजीन क्या करेगा, एरो आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा X पॉजिटिव को। अब जब बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा और उससे बॉन्ड बनाएगा तो ये X इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा, दिस वन। अब जब बेंजीन के साथ इस कार्बन पे आके अटैच होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बेंजीन ने X को दे दिए थे, वो शॉर्ट इन इलेक्ट्रॉन्स था, तो ये जो कार्बन है जिस पे पॉजिटिव आपको नज़र आ रहा है, इस कार्बन के बॉन्ड्स कम हो गए हैं। ये कार्बन एक तरफ से एक कार्बन से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ से एक और कार्बन से कनेक्टेड है, साथ इसके एक हाइड्रोजन है। सो टोटल ये 3 बॉन्ड बना रही है, लेकिन एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, इसलिए हमने इसके ऊपर क्या लगाया है, पॉजिटिव चार्ज लगाया है, ताकि हमें पता चल सके ये कार्बन क्या है, शॉर्ट इन इलेक्ट्रॉन्स है।
अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, जो FeX4 नेगेटिव था वो अप्रोच करेगा इस H को। FeX4 यहाँ पे नेगेटिव लगा लें इस FeX के ऊपर, F4 के ऊपर। FeX4 नेगेटिव, ऑल क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये H को अप्रोच करेगा। H क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा इस कार्बन को। ये जो ब्लू एरो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि H अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। सो FeX4 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव दोनों मिलके क्या बनाएंगे, FeX3 एंड HX। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जिससे H कार्बन से जुड़ा हुआ था, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्योंकि कार्बन को देके जा रहा है, तो अगेन आप देखो यहाँ पे बॉन्ड रीस्टोर हो गया। इसका मतलब जो बेंजीन है उसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। और उसके साथ अब देखें तो क्या अटैच हुआ हुआ है, ऊपर X अटैच हुआ हुआ है। इसका मतलब हमने इलेक्ट्रोफाइल ऊपर अटैच कर दिया है। सो दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ ये क्या मैंने किया है। बेंजीन फर्स्ट अप्रोच्ड एन इलेक्ट्रोफाइल, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट किए, एक इलेक्ट्रोफाइल को। वो इस वाली कार्बन से आके कनेक्ट हो गया। इस कार्बन, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। अब इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, X भी है, और ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से भी कनेक्टेड है, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं। लेकिन ये वाली कार्बन जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव लगाया है, इसके पास एक हाइड्रोजन है और 2 तरफ से ये कार्बन से कनेक्टेड है, लेकिन इसका एक बॉन्ड जो है वो हमने कम कर दिया। सो इसके पास टोटल अब रह गए 3 बॉन्ड्स, इसलिए हमने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाया। इसको हमने नाम दिया बेंजीनोनियम आइन। दिस बेंजीनोनियम आइन विल देन रिएक्ट विद FeX4 नेगेटिव। ये FeX4 नेगेटिव इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, दिस हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड्स शिफ्ट कर देगा बेंजीन को और ख़ुद निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव साइन था कार्बन का ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि H ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को डोनेट कर दिए। सो ये बेंजीन के ऊपर हमने क्या कर दिया, सब्सटीट्यूशन कर दी है। इसका हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन हमने निकाल दिया है ना, हमने उसकी जगह क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया, X। X इज़ बेसिकली आ हैलोजन। सो हमने बेंजीन की क्या करवा दी है, हेलोजिनेशन करवा दी है। इससे हमने H रिमूव कर दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम पढ़ेंगे कि इस मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग हम और क्या क्या रिप्लेसमेंट्स या और क्या क्या सब्स्टिट्यूशंस बेंजीन में करवा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।